वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एलिप्स के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, चैप्टर नंबर 8। और यहाँ पर भी मामला तो वही हैं, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो भाई पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए, फिर आप एलिप्स को समझ सकते हैं, वरना नहीं समझ सकेंगे। बहरहाल तो एलिप्स के ऊपर मूव करते हैं। एलिप्स भी एक कॉनिक है और बेसिकली इस कॉनिक के ख़ास बात यह है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है ये तुम्हारे पास लेस देन 1 होती है। अब जब इसेंट्रिसिटी एलिप्स की लेस देन 1 होगी तुम्हारे पास, तो अब अगला काम ये करना है कि इसमें भी तुम्हारे पास पैराबोला की तरह दो केसेस हैं। कौन से दो केसेस हैं? पैराबोला में होता था कि वर्टेक्स उसका एक दफ़ा ओरिजिन पर होता था और एक दफ़ा h, k पर होता था। बिल्कुल इसी तरह का मामला एलिप्स के साथ भी होता है। एलिप्स का वर्टेक्स तो नहीं, हम यहाँ पर एलिप्स के सेंटर की बात करेंगे। एलिप्स में वर्टेक्स भी होता है लेकिन हम यहाँ पर सेंटर के हिसाब से एलिप्स को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास एलिप्स के दो केसेस होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास पैराबोला के अंदर कितने केसेस थे? 2 केसेस अवेलेबल थे। तो एलिप्स का जो केस नंबर 1 है वो ये है कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर हो? व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन यानी 0,0 पर हो। और दूसरा केस जो एलिप्स का है वो ये है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ना हो। केस नंबर 2। और केस नंबर 2 है जब इसका जो सेंटर है ये आपका कहाँ पर मौजूद होगा? ये आपका मौजूद होगा h, k के ऊपर। तो हमें इन दोनों चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से? अच्छा देखिए, आपको याद होगा पैराबोला के अंदर भी हमारे पास जो वर्टेक्स ओरिजिन पे होता था तो उसके अंदर मजीद 2 केसेस होते थे कि एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है या एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस है। बिल्कुल इसी तरह से एलिप्स के अंदर भी हमारे पास फर्दर 2 केसेस हैं। 1 का ए है और 1 का क्या है? हमारे पास बी है। 1 का ए क्या है? इधर एक्सिस नहीं होता खाली, इधर होता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर यह है कि इसका जो मेजर एक्सिस है ये क्या हो? एक्स एक्सिस हो। अंडरस्टूड बात है कि अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो माइनर एक्सिस यानी छोटा वाला एक्सिस इसका क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। और दूसरी यहाँ पर फिर कंडीशन ये है कि इसका जो मेजर एक्सिस है ये क्या होगा? ये वाई एक्सिस होगा। तो इसका जो माइनर एक्सिस है ये तुम्हारा कहाँ पर होगा? ये तुम्हारा जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। इसी तरीके से जो दूसरा वाला केस है जिसमें सेंटर h, k पर है, उसमें भी सेम यही कहानी होगी। लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है। 2a होगा और 2b होगा। 2a क्या होगा? यही चीज़ होगी, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा, और 2b में उसका उलट होगा। तो आइए सबसे पहले मूव करते हैं केस नंबर 1 पर। केस नंबर 1 क्या है? आपने देख ही लिया। केस नंबर 1 वो है जिसके अंदर तुम्हारा सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हो। और मैं 1a की डायग्राम बना रहा हूँ एलिप्स की। सेंटर ओरिजिन पर भी रखना है और 1a में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस रखना है, यानी एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस पर ज़्यादा फैला हुआ होगा और वाई एक्सिस पर इसका फैलाव कम होगा। तो चलो सबसे पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ तुम्हारे सामने। ये क्या है? इसमें क्या खास बात है? सेंटर 0,0 और साथ में मेजर एक्सिस कौन सा वाला? मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस वाला। तो अब इसकी डायग्राम देखो ज़रा। ये मैं बना रहा हूँ, इसके ग्राफ बना रहा हूँ, इसका वाई एक्सिस ड्रॉ किया और ये मैंने इसका क्या ड्रॉ कर दिया? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अब अगला काम तुम्हें क्या करना है? अब अगला काम ये करना है कि इसको बनाओ बाकायदा। देखो एलिप्स सर्कल की तरह होता है लेकिन सर्कल जो है वो हर तरफ एक जैसा फैलाव रखता है। एलिप्स एक एक्सिस पर फैलाव ज़्यादा रखता है और एक एक्सिस पर उसका फैलाव कम होता है। तो देखो एलिप्स इस तरह से बनाऊंगा। ये मैंने एलिप्स बना दिया तुम्हारा, ठीक है। इस एलिप्स में खास बात क्या है? तुम ये देख सकते हो कि ये एलिप्स जो है वो एक्स एक्सिस पर ज़्यादा फैला हुआ है और वाई एक्सिस पर इसका फैलाव कम है। तो इसका मेजर एक्सिस कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। और माइनर एक्सिस कौन सा हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ठीक हो गई यहाँ तक बात? ये जो पॉइंट है ना इसका, ये इसका इसमें एक फोकस नहीं होता, इसमें 2 फोसाई होते हैं भाई। और इसी तरह से पैराबोला में तो एक ही होता था। इसी तरह यहाँ पर 2 डायरेक्ट्रिसेस होती हैं, एक ये रही और एक ये रही। समझ गए? इसी तरह यहाँ पर 2 वर्टेक्स होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये वर्टेक्स भी कहलाते हैं और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट भी कहलाते हैं। और ये दोनों क्या हैं? ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इस वाले फोकस के होते हैं +AE,0। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी है भाई। और ये क्या है? -AE,0। और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होते हैं A,0 और यहाँ पर वाला क्या होगा? यहाँ होगा -A,0। यहाँ पर आ जाओगे, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? 0, B। एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई होगा ना।
और ये क्या होगा 0 कॉमा माइनस बी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस का पॉइंट है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसकी जो इक्वेशन है, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू प्लस a अपॉन ई, और इसकी जो इक्वेशन है ये है x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। ये पहली डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहां पर लेटस रेक्टम नहीं होता, लेटरा रेक्टा होता है। लेटरा रेक्टा क्यों होता है? क्योंकि भाई दो दो लेटस रेक्टम होंगे ना, एक ये बनाया लेटस रेक्टम और एक ये बनाया लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस की वैल्यू तो ए ही होगी, वाई एक्सिस की वैल्यू होती है बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहां पर क्या होगी बताओ? एक्स एक्सिस तो ए ही होगी, वाई एक्सिस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होगी। यहाँ पर आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। और यहाँ पर आ जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स नेगेटिव होगा माइनस ए ई, लेकिन वाई क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ लेटरा रेक्टा होता है, लेटस रेक्टम नहीं होता भाई। अब अगर मैं चंद चीज़ें आपसे पूछूं इस इलिप्स के बारे में, चलें एक तो पहले ये समझ में आ गया ना आपको। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोनों फोसाई के दरमियान फासला बता दो, तो तुम बोलोगे ये वाला फोकस ए ई फासले पर है, ये भी ए ई फासले पर है, तो फोसाई के दरमियान फासला 2AE हो गया। डायरेक्ट्रिक्स एक जो है वो ए अपॉन ई फासले पर है, एक माइनस ए अपॉन ई है, तो ये भी ए अपॉन ई हो गया, ये भी ए अपॉन ई हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो फासला है वो 2A अपॉन ई हो गया। फोसाई का 2AE हो गया, डायरेक्ट्रिसेस का 2A अपॉन ई हो गया। लेटस रेक्टम की लंबाई बी स्क्वायर अपॉन ए ऊपर, बी स्क्वायर अपॉन ए नीचे, तो 2B स्क्वायर अपॉन ए लेटस रेक्टम की लंबाई हो गई, इधर भी और उधर भी। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? तो अब इन चीजों को मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का जो फासला है अभी बताया 2A अपॉन ई है, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई अगर आप लेंगे तो फोसाई के दरमियान फासला मैंने अभी आपको बताया ये 2AE है। और फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मेरे पास बराबर होगा 2B स्क्वायर अपॉन ए के। ये वो चीज़ें हैं जो अगले वाले केस के अंदर भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। अब मैं केस 2A के ऊपर आ रहा हूँ, केस 1B के ऊपर आ रहा हूँ। केस 1B में क्या खास बात है? केस 1B में भी सेंटर जो है वो तुम्हारा कहाँ पर है बोलो? सेंटर तुम्हारा वही होगा 0,0 पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा मेजर एक्सिस होगा ये कहाँ होगा? मेजर एक्सिस तुम्हारा वाई एक्सिस होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी रह गई इसके अंदर ऊपर वाले में, वो क्या कि मेजर एक्सिस की लंबाई कितना होगी? तो मेजर एक्सिस आपने देखा था ए आगे जा रहा था और ए पीछे आ रहा था, तो मेजर एक्सिस की लंबाई 2A होगी, वो भी लिख देता हूँ मैं। मेजर एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा 2A, और माइनर एक्सिस की लंबाई जो होगी वो तुम्हारी हो जाएगी 2B। तो ये चीज़ है, ज़रूर ये याद रखनी है। ये सारी चीज़ें नीचे वाले में भी सेम होंगी, बस नीचे वाले की जो डायग्राम है वो डिफरेंट बनेगी। अब नीचे वाले की डायग्राम बनाते हैं, देखिए ज़रा इसको गौर से। इसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर लंबा ज़्यादा हुआ होगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर इसका जो फैलाव होगा ये कम होगा। ये वाई एक्सिस बनाया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस बनाया, और यहाँ पर ये मैं क्या बना दे रहा हूँ? एक्स एक्सिस, और ये मैंने बना दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसको भी मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ। ये मैंने इसको खींचा यहाँ, और ये खींचा मैंने इसको यहाँ, ये आधा बना, और अब आधा मैंने ये पूरा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाई एक्सिस पर ज़्यादा फैलाव है और एक्स एक्सिस पर इसका फैलाव कम है, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो इस दफ़ा वाई एक्सिस है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ना लगे बंदों, ये क्या हो जाएंगे? ये ए वाले हो जाएंगे, 0,A वर्टेसिस जो हैं, और ये हो जाएगा 0,-A, और आपकी दफ़ा ये हो जाएगा B,0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा -B,0। ये तुम्हारे फोसाई आ गए उसी तरह पिछली वाली डायग्राम की तरह, F1 और F2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,AE, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,-AE। और फिर देखो यहाँ पर जैसे पिछली दफ़ा डायरेक्ट्रिक्स बनी थी, इसी तरह यहाँ पर ऊपर और नीचे दो डायरेक्ट्रिसेस बनेंगी, लेकिन ये डायरेक्ट्रिसेस किसके पैरेलल हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो गई y इक्वल टू +A अपॉन ई, और ये हो गई y इक्वल टू -A अपॉन ई। ये जो ऊपर बातें सारी हमने लिखी थी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, वो क्या? लेटरा रेक्टा। तो ये बना दिया मैंने लेटरा रेक्टा, एक ये बनाया और एक ये बना दिया लेटरा रेक्टा, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ए वाई एक्सिस की लंबाई तो ए ही है, और ये तुम्हारा हो जाएगा -B स्क्वायर अपॉन ए, पिछली वाली डायग्राम की तरह। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे B स्क्वायर अपॉन ए, AE,
यहाँ पर आ जाओ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसमें x जो होगा तुम्हारा वो पॉजिटिव होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और y क्या होगा तुम्हारा, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस ए ई बन जाएगा। यहाँ आ जाओगे तो x और y दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस ए ई। तो ये तुम्हारे चार जो हैं कौन से, 1 2 3 और 4, ये तुम्हारे जो है वो लेट्रा रेक्टा के एंड पॉइंट्स आ गए, और बाकी लंबाइयाँ वही हैं सारी। डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान फासला जैसे ऊपर लिखा था 2a अपॉन ई है, फोसाई का फासला 2a ही है, लेटस एटम की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये उसी तरह है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। अब क्या करना है, पिछले वाले दफा में क्या किया था, इसका सेंटर उठाकर कहाँ पर ले गए थे, h कॉमा k पर ले गए थे ना। तो अब आ जाओ किसके ऊपर, केस 2 पर आ जाओ। अगर तुम लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो भाई पहले वो लेक्चर देख लो, इसमें अपना टाइम बर्बाद करने का फायदा नहीं है। तो केस 2 के अंदर भी केस 2a में क्या है, एक्सिस, अब यहाँ पर सेंटर कहाँ होगा तुम्हारा, यहाँ सेंटर तुम्हारा h कॉमा k पर होगा, और तुम्हारा मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस तुम्हारा y एक्सिस होगा, सॉरी x एक्सिस होगा, ठीक है ना, जैसे 1a में था। तो भाई तुम्हें मैंने पैराबोला के केस में क्या पढ़ाया था, पैराबोला के केस में मैंने तुम लोगों को ये पढ़ाया था कि भाई x जहाँ पर हो उसको x माइनस एच से रिप्लेस कर दो, और y जहाँ हो उसको y माइनस के से रिप्लेस कर दो। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही रह गई, वो क्या रह गई कि इनकी इक्वेशंस क्या होंगी, सब चीज़ें तो बता दी। देखो ये केस 1a था जिसमें तुम्हारा मेजर एक्सिस क्या था, x एक्सिस था, इसकी इक्वेशन होगी, केस 1a की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन है। और ये जो ए है ये हमेशा बी से क्या होगा, ये ए बी से क्या होता है, बड़ा होता है, ये याद रखो। यहाँ देखो ए जिसके नीचे आएगा मेजर एक्सिस उसके नीचे चला जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, इसीलिए देखो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस था। और अब इसी लॉजिक को दिमाग में रखते हुए इसकी इक्वेशन बताओ क्या होनी चाहिए, ये जो यहाँ बनाया था हमने अभी, ये सबसे पहले यही लिखनी चाहिए थी बहरहाल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बजाय क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ ये देख लो कि ए जो है वो किसके नीचे आ रहा है, वाई के नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ए बड़ा नंबर होगा, तो बड़ा नंबर जिस वेरिएबल के नीचे आएगा बस एक्सिस उसी का होगा, मेजर एक्सिस, ठीक है ना। बड़ा नंबर वाई के नीचे आए तो इस तरह का बनेगा, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। बड़ा नंबर एक्स के नीचे आएगा जैसे पिछली डायग्राम दिखाई थी, तो बड़ा एक्सिस तुम्हारा कौन सा होगा, एक्स एक्सिस वाला होगा। बहरहाल मैं वापसी अपनी इस चीज़ पर आता हूँ। तो भाई तुम्हारी वैसे इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नहीं होगी ये इक्वेशन, है ना, बल्कि अब क्या होगी, x को x माइनस एच से और y को y माइनस के से रिप्लेस कर दोगे, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास जो फोसाई होते थे वो होते थे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है ना। एक ए ई कॉमा 0 इधर होता था और एक ए ई कॉमा 0 इधर होता था। दिखा देता हूँ डायग्राम भी, ये देखो इधर, ये ए ई कॉमा 0 इधर है, ये माइनस ए ई कॉमा 0 इधर है। मैंने तुम लोगों को पैराबोला के केस में क्या बताया था कि x की वैल्यू में h ऐड कर दिया करो, y की वैल्यू में k ऐड कर दिया करो। तो बताओ क्या बनेगा, एक ही साथ लिख दो, प्लस माइनस ए ई में h ऐड कर दिया और 0 में k ऐड कर दिया। तो देखो मेरे कोऑर्डिनेट सब क्या बनेंगे, प्लस माइनस ए ई प्लस h और प्लस कॉमा k, ठीक है। ये हो गई, समझ में आ गई ना ये बात। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन पूछूं तो डायरेक्ट्रिसिस की पहली इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू ए बाई ई थी, और दूसरी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। अब x खुद आ रहा है, तो जब x खुद आता है तो क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस एच से, तो ये बन जाएगी x माइनस एच इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये बन जाएगी x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। या ये कह लो कि माइनस एच को उठा के दूसरी साइड पर ले आओ, तो x इज इक्वल टू ए अपॉन ई प्लस एच, और ये बन जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई प्लस एच। या आसान अल्फाज में डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई प्लस एच। ये डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास, समझ में आ रही है यहाँ तक। अच्छा भाई, अब तुम्हारे जो वर्टिसेस होते थे, वर्टिसेस यहाँ पर क्या होते थे तुम्हारे, a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0, यही बनते थे ना वर्टिसेस तुम्हारे, एक a कॉमा 0 और दूसरा माइनस a कॉमा 0। तो आप क्या हो जाएंगे, यानी दोनों को कंबाइन करके क्या बोलोगे, प्लस माइनस a कॉमा 0 ना, प्लस माइनस a कॉमा 0। तो प्लस माइनस a कॉमा 0 है, तो अब a में तुम क्या करो, h ऐड कर दो, और a 0 की जगह क्या कर दोगे, k ले आओगे,
क्योंकि मैंने क्या बताया कि तुम्हारे जो x है उसमें h ऐड कर दो, जहां y हो उसमें k ऐड कर दो, तो वर्टिसेस बन रहे हैं a,0 माइनस a,0। तो अब वर्टिसेस यहां पर क्या बनेंगे, वर्टिसेस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस a प्लस h कॉमा k। अब अगली चीज क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या थे, 0, b और 0, माइनस b। तो आप क्या हो जाएंगे, 0 की जगह तुम क्या करोगे, h ऐड कर दोगे, और b की जगह क्या ऐड करोगे, k ऐड करोगे। तो एंड पॉइंट्स माइनर एक्सिस के क्या बने, वो भी यहां लिख दे रहा हूं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स बने h प्लस माइनस b प्लस k। तो भाई ये काम होगा। बाकी याद रखो कि लेटस रेक्टम की लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जहां जहां पर बस याद रखो x आ रहा हो, अगर x खुद आ रहा है तो x या x माइनस एच कर दो, y की का y माइनस के कर दो। और अगर x और y की वैल्यूज आ रही हैं तो उन वैल्यूज में क्या कर दोगे तुम, x में क्या कर दोगे, h ऐड कर दोगे, और y में क्या ऐड कर दोगे तुम, k ऐड कर दोगे। तो ये मामला तुम्हारा 2a का हो गया। अब मैं 2b का भी लिख देता हूं, फिर हमारे लेक्चर खत्म होगा यहाँ पे, ठीक है। 2b का लिख रहा हूं अब आपके सामने। अब 2b क्या केस है तुम्हारा, 2b केस ये है कि तुम्हारा सेंटर कहां पर होगा, h, k पर होगा, लेकिन तुम्हारा जो मेजर एक्सिस है वो कहां होगा, वो अलोंग y एक्सिस होगा। तो वैसे क्या होती थी इक्वेशन, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। अब क्या होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी। दूसरी बात ये कि तुम्हारे जो क्या नाम है, फोसाई के एंड पॉइंट, फोसाई के पॉइंट्स होते थे, वो क्या होते थे, पहले होते थे 0, प्लस माइनस AE केस 2a के अंदर, नहीं तो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास जो फोसाई के कोऑर्डिनेट थे वो पहले 0, प्लस माइनस AE थे। अब 0 की जगह h आ जाएगा और प्लस माइनस AE में एक k का इजाफा हो जाएगा। फर्दर आगे चलते हैं, ये फोसाई हो गया। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे तुम्हारे पास, 0, a, तो ये हो जाएंगे h, a प्लस k। फिर माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते थे वो क्या होते थे, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते थे तुम्हारे प्लस माइनस b, 0। तो अब क्या हो जाएंगे, जहां पर b है वो x है, उसमें h ऐड कर दो, 0 में k ऐड कर दो। ठीक हो गई यहां तक बात। और इसके अलावा और क्या बचा तुम्हारा, डायरेक्ट्रिसिस पर आ जाओ। डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। अब y की इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई में एक k का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। देखो भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बस आपको आखिरी बता देनी है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। देखो चंद चीज़ें ऐसी हैं, एक तो लेटस रेक्टम की लंबाई, लेटस रेक्टम की लंबाई पैराबोला में मॉड 4a होती थी, यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन a होती है, ठीक है ना। वहाँ मॉड इसलिए लगाते थे क्योंकि a नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर b स्क्वायर तो होगा 100% पॉजिटिव और a पॉजिटिव ही होता है। तो 2b स्क्वायर अपॉन a लेटस रेक्टम की लंबाई होती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है b और a के रिलेशन का, वो क्या, b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के। ये बहुत काम का रिलेशन है, ये हमारे बार बार काम आएंगी ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको तमाम ग्राफ जो है वो एलिप्स के समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपसे लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है वो इसकी एक्सरसाइज हम अब सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।